हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं जिनवा मॉल में। अक्सर हम यहाँ पहले भी आ चुके हुए हैं और आप लोगों को यहाँ का विज़िट भी करा चुके हैं। यहाँ पर हम अपने दोस्तों से, आपके दोस्तों से मुलाकात कर चुके हैं, बहुत सारा फ़न कर चुके हैं और इतना सारा प्यार भी उनके साथ हम शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे से गिफ्ट हैम्पर्स की सूरत में। आज हमारा शो इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स। किस ब्रांड के गिफ्ट हैम्पर्स हैं मैं आपको अब उनका तारुफ बता दूं। बात करते हैं, लोग कहते हैं कि तारुफ का मोहताज नहीं, हर चीज़ तारुफ की मोहताज है और यहाँ पर जो कुछ आप सुनेंगे आप यकीनन हैरान भी होंगे। मैं आपको बताती हूँ आज का जो हमारा ब्रांड है वो है हिमानी और ये ब्रांड वसीम बादामी में बनाया गया है जिसमें जिल्द की देखभाल, बालों की देखभाल, खुशबुओं, सेहत और तंदुरुस्ती की मसनूआत की वसी रेंज मौजूद हैं। पाकिस्तान भर में WB इसके कोई 50 से ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुल्क भर में जहां 50 से ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं और हिमानी के पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 100% ऑर्गेनिक, आप इन्हें घर बैठे भी ख़रीद सकते हैं। मैं आपको भी जल्दी से बता देती हूं कि इनका ऑनलाइन मंगवाने का जो आपने लिंक अपना सर्च बार में टाइप करना है वो क्या है, www.himaniherbals.com। आपने ये टाइप करना है, आप जाएं, पेज खोलें और उसके बाद आप शॉप में एंटर हो जाएं। आपको जिस तरह के भी प्रोडक्ट्स चाहिए सब की सब एक वाइड रेंज आपके सामने आ जाएगी। आपके लिए इंतखाब करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज़ हम लें और कौन सी नहीं। अब जनाब मैं आपको आगे भी थोड़े से बताती जाती हूँ कि इनके 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनके वेबसाइट पे आपको मिलने वाले हैं। आपके लिए वाकई में परेशानी है और लेट्स सी कि आप क्या चूज़ करते हैं क्या नहीं, अपनी ज़रूरियात या अपनी पसंद के मुताबिक। और एक सबसे अमेजिंग चीज़ वो ये कि किसी सूरत बैनुल अक़वामी मयार से कम प्रोडक्ट्स नहीं हैं क्योंकि दुनिया भर में लोग जहाँ जहाँ भी जानते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ कि पाकिस्तानी बल्कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी या दूसरे ऐसे मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी या दूसरे ऐसे लोग जो कि हिमानी ब्रांड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे मुतमईन हैं। अच्छा जनाब, थोड़ा सा कुछ और भी बताऊंगी कि इसमें ख़वातीन और मर्दों के लिए भी बहुत सारे परफ्यूम्स वसीम बादामी की रेंज में मौजूद हैं। आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट और रीसेंट परफ्यूम है दैट इज़ J10C और आप अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। समहाउ मुझे बहुत अमेजिंग लगी ये फ्रेगरेंस। इसके अलावा स्किन केयर की इतनी ह्यूज वैरायटी है, सीरम्स हैं और फोम्स हैं, सूदिंग टॉनिक्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करें, अपनी स्किन को आप रिवाइटलाइज़ करें और अपनी स्किन की ज़बरदस्त किस्म की केयर करें। अच्छा जनाब, इसके अलावा कुछ और भी है आपको बताने वाला। वो ये है कि अगर आप अपने बालों को सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना बनाना है तो तब भी आप बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो इनके इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके शैम्पूज़ भी हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे और सबसे अहम बात ये कि 100% कुदरती जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं। एक वक्त होता था कि इस ब्रांड के CEO ख़ुद मुल्क से मुल्क, जगह से जगह विज़िट करते थे सिर्फ इन जड़ी बूटियों की तलाश में कि कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कौन से ऐसे ममालिक में, कौन से ऐसे दुनिया के इलाकों में पाई जाती हैं जिनके इस्तेमाल से स्किन की, अपनी सेहत की, अपने बालों की अच्छी केयर की जा सकती है, अफजाइश की जा सकती है। तो बड़ी सालों की मेहनत है और बहुत बड़ी रिसर्च है, इसके पीछे बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व है जिनकी कलेक्टिव एफर्ट है आपके सामने इस ब्रांड की सूरत में हिमानी बाय वसीम बादामी। और ज़रूर इस्तेमाल करें और बाद में थैंक अस लेटर। चलें जनाब, क्योंकि हम लेकर आए हैं अब ये सारे के सारे बहुत ही अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स आज, और उन गिफ्ट हैम्पर्स में सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमारी हिमानी बाय वसीम बादामी आज हम अपने दोस्तों को देंगे। और देखते हैं कि हमारे दोस्त कितना एक्साइटेड फील होते हैं, हमारे फ़न को कैसे हमारे साथ अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर करते हैं और हमारे सवालों के जवाब देते हैं। आइए मेरे साथ। थोड़ा सा सरप्राइज है। हमारे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जो इतना कंफर्टेबल हो गए क्यों शादमा साहब के बारे में बात कर रहे हो, कौन नहीं जानता है इनका काम। और ऑफ कोर्स ही इज़ एन आर्टिस्ट, इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। आज इनकी मिसेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाई चांस इस मॉल में हमारी इनसे मुलाकात हो गई तो समहाउ आई थिंक वी आर लकी कि आज हमें इनसे मिलने का जो है वो मौका मिला, वरना कहाँ स्क्रीन पे ये टाइम देते हैं या बात करते हैं। क्यों नहीं है, मैं तो
ऐसा कोई नायाब नहीं हूँ, बहरहाल आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। नहीं नायाब तो है सर, ऐसी बात तो ना कीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि शरिया से कब आपकी मुलाकात हुई? बिकॉज शी इज़ फ्रॉम ईरान एंड यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। Yes, Sharia is an architect and a professor, and she was teaching in ComSats University. I was also working there, so we were colleagues before we fell in love. Yes, Back then in about 12 years ago. इट्स अबाउट 12 years now. So ये जो 12 साल का सफ़र है, तो ये आप ज़रा बताएं अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को, हमें आप बताएं, हम भी आपके फ़ैन हैं, कि ये कैसा गुजरा है? It has been the most wonderful and incredible journey, as a matter of fact. ईरान कितनी बार आपका जाना हुआ है? बहुत बार। अभी भी जाना होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स शरिया शी इज़ फ्रॉम ईरान और ये अपने घर ज़रूर जाती होंगी। आप ज़रूर, ऐसे ही हम शाहनवाज साहब से बात किए जा रहे हैं, तो इनसे भी पूछते हैं ना, थोड़ा हम भी इनकी उर्दू ज़रा सुन के देखें कि इन्होंने कितनी मेहनत की है अपने हस्बैंड को समझने के लिए। ओके, सो कितनी बार जाना होता है एंड क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं? ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी कल्चरल डिफरेंसेस इन पाकिस्तान एंड ईरान, सो ये कोप अप करने में, अंडरस्टैंड करने में, अपने आप को यहाँ ड्वेल करने में कितना टाइम लगा? Well, I was lucky because I was surrounded by the people who are all in love with Iran and Persian culture. That's very sweet of people of Pakistan. So that was not very hard to adjust for me, to be very honest. हमने तो उर्दू सुननी है, हमने ये देखना है ना कि अपने हस्बैंड की चाहत में उन्होंने कितनी उर्दू ज़बान सीखी और कैसी सीखी है। जब वो कॉन्शियस हो जाता है बंदा तो मुश्किल हो जाता है। कहीं से नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तानी नहीं है गाइस, कहीं से नहीं। माशाल्लाह आपकी उर्दू भी इतनी फ्लुएंट है और वाकई आपकी उर्दू सुन के लग रहा है कि आपने दिल से हमारे कल्चर को और पाकिस्तान को जो है वो अपनाया है, अपनी फैमिली को। सो टेल मी अबाउट फूड। ऑफ कोर्स ईरान का फूड वो कैसा है, वहाँ का वाइब कैसा है, वहाँ के फ्लेवर, वहाँ के स्पाइसेस, और पाकिस्तान का कैसा है? They are quite similar, but Persian foods में, ईरानी foods में spices थोड़ी कम है. Mostly they are full of flavors and they are like zafran is very critical in our food, and it's a rice-based food as compared to Pakistan जो रोटी खाते हैं mostly, and roti is the major. रोटी पर आ गई, गोल रोटी बना लेती हैं? नहीं, मैं रोटी नहीं बनाती हूँ। हम सर से पूछते हैं, शाहनवाज साहब आप काइंडली बताइए, गोल रोटी मिलती है कि नहीं मिलती? देखिए, आप ये सुन के हैरान होंगे कि ईरान में कोई भी खातून जो है वो रोटी नहीं बनाती घर पे, कोई भी। प्राइसिंग? हाँ, तो फिर वहाँ क्या हिसाब किताब है? मिलती हैं रोटी। आप पाकिस्तानी खवातीन को ख़राब करें, सब कहेंगी ना आज से रोटी बंद करो। बिल्कुल ये ज़्यादती है उनके साथ। वहाँ पे ये बिल्कुल कोई, यानी मैं बेशुमार जगह गया और कहीं पर भी ये दस्तूर नहीं है। ना वो गर्म रोटी पे इंसिस्ट करते हैं कि गर्म रोटी होनी चाहिए जब घर। सब हमारे यहाँ तो रिश्ते टूट जाए, मतलब मारने धाड़ने पे आ जाएंगे, रोटी गोल नहीं है, रोटी नहीं बनाती है, इसे रोटी नहीं बनाने आती है। वहाँ मेरा ख्याल है कि 7-8 मुख्तलिफ़ किस्म की रोटियाँ जो हैं वो मिलती हैं। इतनी वैरायटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ 2-3 किस्म के नान होते हैं और एक रोटी होती है, चपाती होती है। लेकिन वहाँ बेशुमार किस्मों की रोटियाँ हैं जो कि काइंड ऑफ बेकरी पे या फैक्ट्री में किसी का बनती हैं, और वो इस तरह मतलब पाइल्स में लोग ख़रीद के ले जाते हैं, अपने फ्रिज में रख देते हैं, फिर काट के उसको वहाँ से उसको खाते हैं। ओल्ड मेथड्स ना, जैसे वो पुराने लोग इस्तेमाल करते होते थे कि बन की सूरत में बना लिया, बेक कर लिया और फिर उसको काटा और फिर इस्तेमाल किया, ग्रेवी या बारबेक्यू या जो भी है सूखे हुए गोश्त के साथ। बहुत ही पतली चपाती भी होती है, इतनी बड़ी, और वो उसको वो फोल्ड करके और काट लेते हैं और फिर वो Variety of flat breads actually. वैरायटी ऑफ फ्लैट ब्रेड। अच्छा, एक तो बात हमने शरिया से तो पूछा कि उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को कितना अपनाया, कितना उसमें अपने आप को रचा लिया, बसा लिया। शाहनवाज साहब, आप ज़रा बताइए कि पाकिस्तानी स्पाइसेस, पाकिस्तानी फूड और फिर ईरानी फूड वो अपने एडजस्ट कर लिया? मतलब बेगम ने तो बना लिया ना, बेगम तो यहाँ पर आ गई, वो तो अपना घर बार छोड़ आई, तो आपने भी उनके फूड को, उनके कल्चर को, उनके लोगों को आप कितना इंस्पायर हुए? हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली। अगर इनको शिकायत ही रहती है मुझसे इस बात पे कि मैं इनका ख्याल है कि मैं इतना पसंद नहीं करता ईरानी फूड को, हालांकि मैं बहुत पसंद करता हूँ।
सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि उसमें मिर्चें नहीं होती, तकरीबन ना होने के बराबर होती। तो अब मुझे ख़ुद भी आदत पड़ गई है बग़ैर मिर्चों के खाना खाने की। ये बात, ये चीज़ जिसे कहते हैं ना कि ये होती है असल मोहब्बत। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जहाँ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे, बहुत स्टेबल होने जा रहे हैं और हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा कपल भी हमारे पास, पाकिस्तान और ईरान, एक और मोहब्बत और प्यार की निशानी हमारे साथ मौजूद है। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई ऐसी बात जो आप शरिया को डेडिकेट करना चाहें, या शरिया एनीथिंग दैट यू वांट टू डेडिकेट टू योर हस्बैंड या पाकिस्तान या योर पीपल, ऑफ कोर्स योर पीपल, पाकिस्तानी पीपल and Irani people? I have a lot of messages of love and affection for Pakistani citizens, friends, and I actually want to invite them to make a visit to Iran. It's quite easy to have a visit of Iran. It's quite close. I know it's not very common to have a trip there, but please do make a trip. You will enjoy everything over there. इंडीड इंडीड इंडीड। सबसे पहले तो मैं जाऊंगी, उसके बाद मैं आपको फीडबैक दूंगी कि मैंने क्या क्या वहाँ पर देखा है और आप भी जल्दी से आ जाएं। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा हम फ़न करेंगे, हम अपने सब दोस्तों के साथ करते हैं, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आज हमारे जितने अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स आए हुए हैं WB बाय हिमानी की जानिब से, वो हम ज़रूर अपने अमेजिंग किस्म के गेस्ट्स को भी दें। सो लेट्स सी, एक छोटी सी रिडल या कोई भी ऐसा फ़न हम आपके साथ करके देखते हैं और देखते हैं कि जवाब हमें किससे पहले आएगा। रेडी? डन? रेडी? यस। रेडी शरिया? Done? डन डन। ओके, वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती है? उर्दू में जवाब चाहिए। बढ़ती है, कम नहीं होती है, means gets. उम्र। वाह, वो जवाब वहाँ से आ गया, लेकिन क्या करें, जवाब तो आ गया। थैंक यू सो वेरी मच। ये गिफ्ट हैम्पर हमेशा आपको याद दिलाएगा कि हमारी मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। So much. It was nice. थैंक यू। सेम ईयर, सेम ईयर। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके पास फिर से आ रहे हैं बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स लेकर आ रहे हैं WB बाय हिमानी के, और आपके दोस्तों को देंगे, उनके साथ फन भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहा है बहुत सारे दोस्तों से, नए दोस्तों से, और उनको दे रहा है WB बाय हिमानी के अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर जो आज हम अपने साथ लेकर आए हुए हैं, और उनके बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इन गिफ्ट हैम्पर्स में मौजूद हैं। अब ये तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली, क्योंकि हमारे दोस्त जब अपने घरों में लेकर जाएंगे वो फीडबैक भी देंगे, और सोशल मीडिया पर जहाँ से हमें फॉलो करें वहाँ जाकर बताएंगे कि उनको कैसे रिजल्ट्स मिले। आइए मेरे साथ। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी फैमिली है, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं हमारे पास, उनके फादर भी हैं, उनकी मदर भी हैं। सो आपको मिलवाते हैं। आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। थोड़ा सा उनकी मदर रिलक्टेंट है, बट इट्स ओके, हमारे पास रेस्ट ऑफ द फैमिलीज है। ये एक और प्यारी सी हमारी क्यूट सी डॉल, बब्बा नहीं आ रही है आपकी? हेलो, से हेलो टू यू मामा। ओके, आपका क्या नाम है? आमना नूर। आमना। आमना, हम वहाँ पे फ्रेंड्स को देख के बात करेंगे। आपके फ्रेंड्स वहाँ आपको कैमरे में देख रहे हैं, उनको भी एक बार हेलो बोल दें। से हाय। हाय, आपका क्या नाम है? मेरा अहमद। अहमद। अहमद, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं प्रेप। हैं, आज स्कूल गए थे? वेकेशन चल रहा है ना आपका? तो नहीं नहीं, वेकेशन नहीं हुआ है क्या? छुट्टियां नहीं चल रही हैं? नहीं, छुट्टी चल रही है। हाँ ना, ये बात तो। आज क्या, किस लिए, खाना पीना है या गेम्स करने हैं? क्या करना है आज आपने? मैंने कुछ नहीं करना। ओए, कुछ नहीं करना मैंने। सो क्यूट। अच्छा मुझे, चलो अहमद ये तो बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं? मेरे ये बड़े भाई हैं। आपके साथ कौन है? और हाँ हाँ, बड़े भाई का क्या नाम है आपके? मेरा भाई नहीं, दाऊद। दाऊद, ओके। और दाऊद के बाद कौन है? कौन? आप हैं। और फिर आमना। सही बात है। ओके, दाऊद। दाऊद आप कौन सी क्लास में बेटा? मैं 9th में। वेरी नाइस। सबकी छुट्टियां चल रही हैं जी। अभी समर वेकेशन जो है, समर कैंप लगेंगे ना। अच्छा, तो अभी होमवर्क शुरू कर लिया या अभी वेट कर रहे हो कि नहीं अभी थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेना, अभी तो छुट्टियां हुई हैं? वही ना, अभी स्कूल में समर कैंप्स लगेंगे तो फिर हम कैंप्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ये बताएं। जो है स्टडी वगैरह होती है, ठीक है, आगे की तैयारी जो सी आप हमारी। लेकिन उसकी टाइमिंग्स थोड़ी शॉर्ट होती है ना? सुबह तकरीबन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक या 10 बजे तक किसी यूनिफॉर्म में तो नहीं जाना होता आपको? ओपन। आप इजी होते हैं? जी, ओपन क्लोथ्स में। वेरी नाइस। तो और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अदर दैन योर स्टडीज़ आप आगे पीछे दिनों में नहीं कर रहे होते, मंथ्स में नहीं कर रहे होते? एकेडमिक ईयर की बात कर रही हूँ, जो स्पेशली आपके समर कैंप्स में आपके बच्चों के लिए प्लान की जाती हैं। स्विमिंग है, कुछ और है?
क्रिकेट हो गया, अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं? स्विमिंग हो गई और हॉकी वगैरह, ये वो चीज़ें हैं। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? कौन से स्पोर्ट्स हैं जो आपको पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट आपका फेवरेट है? वेरी नाइस। और अहमद का क्या फेवरेट स्पोर्ट्स आपके कौन से हैं? गेम अच्छा, कौन से वाले गेम आपको पसंद है? कौन सी फेवरेट गेम्स है? गेम है मोबाइल वाले? ओ मोबाइल वाले, मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था। आपका क्या नाम है सर? इम्तियाज़। सर कितने बच्चे हैं इम्तियाज़ साहब आप? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, ओ कौन है? शेर। ओ शेर भी है, ओके। भाई कजन्स को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि कजन्स भी हमारे बहन भाई होते हैं। तो अहमद ये कह रहे हैं कि आपने शेर को कैसे मिस कर दिया, शेर भी तो हमारा भाई है। गुड। अच्छा खैर इम्तियाज़ साहब मुझे ये बताइए, छुट्टियों के लिए क्या प्लान्स हैं बच्चों के? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी, छुट्टियों के लिए बच्चों को फ़िलहाल तो हमारी एनिवर्सरी थी, 14 एनिवर्सरी शादी की। अभी गुजर चुकी? नहीं आज थी। वाह क्या बात है जनाब। इम्तियाज़ साहब की मिसेस सामने वीडियो बना रही हैं बच्चों की कि भाई आज की जो ये एक्टिविटी हो रही है, बातचीत हो रही है, वो हमेशा के लिए यादगार बना ली जाए। तो कैसे आपने प्लान किया है आज? ये मैंने इनको सरप्राइज़ दिया है। हमने हम भी आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो इतने से अच्छे से गिफ्ट हैम्पर्स हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए। जी, बहुत शुक्रिया। सरप्राइज़ दिया मैंने इनको, हाईटी बुफट किया, इधर तोफू रेस्टोरेंट है, बहुत मज़ा आया हमें। और अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम अब घर के लिए वापस निकले हैं शेखुपुरा। वाकई में बहुत ज़्यादा। अच्छा शेखुपुरा आप लोग जा रहे हैं? जी वहीं के रिहायशी? जी, वहीं के रहायशी हैं। ऑल द वे शेखुपुरा से यहाँ आज का पूरा दिन अपने बच्चों के साथ, अपनी मिसेज के साथ, फैमिली के साथ ऑफ कोर्स मनाने के लिए आए, खिलाया पिलाया बच्चों को, आउटिंग शॉटिंग शॉपिंग व्हाटएवर उसे सब करके अब दे वर जस्ट गोइंग बैक कि हमने इनको आपसे मिलवाने के लिए बुला लिया। अच्छा बच्चों, कुछ ऐसा जो आप थ्रू कैमरा शेयर करना चाहें, दोस्तों को कहना चाहें, कोई पोएम, कोई सॉन्ग? सुनाओगी? दाऊद आप कुछ सुनाएंगे? कुछ भी नहीं आता, आप क्या सुनाएंगे? These are things I like to do. देख के सुनाएंगे ना? ऊंची आवाज़। These are things I like to do, like to do, like to do. No matric or two. These are things I like to do, like to do, like to do, like to do. बस इतना हो गया? That's good. अच्छा चलो बच्चों, आपसे हम एक क्वेश्चन करेंगे। रिडल पूछें या क्वेश्चन करें, ये बताएं। कह रही है आपको क्वेश्चन? कोई रिडल कर लूं या क्वेश्चन करूं? क्या करूं? क्वेश्चन कर लूं? जी। जी चले जनाब, गेट रेडी। वैसे आप अपने पापा की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इम्तियाज़ साहब आप ज़रूर बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जवाब है तो आप भी हमें बता सकते हैं। मुझे बताइए कि एक ऐसा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं मिलते, वो कौन सा बैंक है? दाऊद? सोचो 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 सोचो, वेरी क्लोज। आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें हैं? ब्लड बैंक, ऑफ कोर्स यस। WB बाय हिमानी की जानिब से ये बहुत ही अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आज हम अपने दोस्तों को दे रहे हैं ताकि वो अपने घरों में जाएं, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल भी करें और अपने रिव्यूज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे हम और आपको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू बेटा, बाय बाय। हमारे पास एक और दोस्त हैं, आपको मिलवाते हैं। मेरे पास फ्रेम में आ जाइए। ये बात, क्या नाम है आपका? मैं क्या हो गया, वो इतने दूर क्यों खड़े हो? करीब आ जाए थोड़ा सा, वहाँ पे कैमरे में देख के बात कीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस नाम है मेरा। मोहम्मद नफीस इनका नाम है। अच्छा मोहम्मद नफीस, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? बस ज़िंदगी में जॉब हो रही है। जॉब हो रही है? कसम से मैं कहती हूँ जो जॉब कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि बस जॉब ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा हमारे से ज़िंदगी में। क्योंकि या तो आप जॉब कर लें या फिर ज़िंदगी जी लें, तो समहाउ जॉब ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? कुछ और है ही नहीं फ़िलहाल पाकिस्तान में, इसके अलावा सैलरी नहीं है कहीं पे, सैलरी नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ। काम नहीं मिलता कहीं पर, और किसी और तरह की लेबर में रिस्पेक्ट नहीं है, पैसे नहीं हैं। मुल्तान से हूँ मैं, इसके अलावा तो मुल्तान से आप कब आए यहाँ लाहौर? 5 साल है इधर तकरीबन। ब्रांच टू ब्रांच अपना ट्रांसफ़र करवाया या यहाँ पर आपको कोई वैकेंसी मिली, किसी ने कुछ कहा और काम शुरू कर दिया? यहाँ पे कज़न करते थे, उनके रेफरेंस में लगा था तो जो रेफरेंस से आए। सिर्फ मुल्तान में कोई जॉब नहीं थी, मिल नहीं रही थी, सैलरी अच्छा। नहीं थी। तो क्या ऐसी बन पड़ी कि काम ही करना था? बस हालात- कर रहे थे, मेरे पे वो जिम्मेदारी थी घर वालों की। जिम्मेदारी थी? डेथ हो गई थी, उसके बाद जिम्मेदारी थी, छोटा था। छोटे थे आप? भाई की शादी हो गई है, वो अलग से रहते हैं। भाई तो 2 ही भाई हैं क्या? 3-4 भाई हैं, वो अलग से रहते हैं तकरीबन। सारे भाई अलग से रहते हैं? जी।
आप छोटे हैं और आप अपनी अम्मी के साथ रहते हैं? अम्मी के साथ में एक छोटी सिस्टर है। फिर यानी कि छोटी सिस्टर है और ये खुद है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी आप पर आके पड़ गई। आगे बढ़ गई। अरे भाइयों ने शादी करी तो क्या उसके बाद फिर अलग हो गए करीब, है अम्मा को तुम ही संभालो? उनके अपने खर्चे होंगे, बच्चे वगैरह हो गए हैं, इसलिए फिर क्या, आखिर माँ बाप ने भी तो पाला है, पोसा है, उसी माँ ने पता नहीं कितनी तकलीफ़ें उठा के उनको यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद फिर ऐसे वालिदैन के साथ सलूक, ये गलत बात है, ये गाइस ये बहुत गलत बात है। जी जी बिल्कुल गलत बात है, खुद सोचना चाहिए इन भाइयों को। बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर मैं फिर वो कहते हैं ना कि भाई तकरीर शुरू कर दूँगी तो फिर आप कहेंगे जो आप ईजी हो जाए, ईजी हो जाए, तो चलें पक्का ईजी हो जाते हैं, ज़रा प्यार मोहब्बत वाली अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ज़िंदगी की अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते हैं। नफीस आगे के लिए क्या प्लानिंग करके रखी हुई है? क्योंकि यकीनन आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आपने ज़रूर सोच के रखा होगा अच्छा अब मैं इससे आगे अब ये करने वाला हूँ या ये करूँगा। स्टडी का था कोई प्लान नहीं फिलहाल। अच्छा, जॉब पे फोकस है, ठीक है। मेहनत करेंगे तो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। छोटी बहन पढ़ रही है? छोटी बहन स्टडी कर रही है। स्टडी, आप देखें ना, बहन को पढ़ा भी रहे हैं, घर का खर्चा भी उठा रहे हैं। तो अम्मी भी कुछ करती हैं या अम्मी ने घर को पूरी तरीके से संभाला हुआ है? पूरी तरह से घर को संभाला हुआ उन्होंने। पूरी तरीके से घर को संभाला हुआ है। फोकस करती हैं उनकी study सिस्टर पे फोकस करती हैं, उसका ध्यान रखना, उसकी पढ़ाई, उसका ख्याल रखना और इनका ख्याल रखना ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों भी अभी तक अपनी वालिदा की जिम्मेदारी हैं। देखें तो सही, माँ क्या चीज़ होती है, इसका कोई मुआवजा नहीं आप कर सकते उनकी मोहब्बत का और उनके वजूद का। वो एंटिटी एक तरफ और सारी कायनात एक तरफ। नफीस, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर सुनाना है, कोई गाना सुनाना है? कि गाना तो नहीं, कोई शेर आता है? शेर भी फिलहाल अभी कोई नहीं है। अच्छा, कोई पैगाम ही दे दो किस बारे में? किसी भी बारे में, तो आपको पता होगा, कुछ तो कह देना, मतलब सुनने वालों को किसी के लिए कुछ कहना हो, अपनी अम्मी के लिए कुछ कहना हो। बस यही कह सकते हैं कि किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। ये अम्मी को कह रहे हैं? नहीं नहीं, प्यार में किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। अम्मी के लिए कोई अगर मैसेज है तो वो दे दें। प्यार को तो फिलहाल गोली मार दें, एतबार नहीं करना चाहिए, वो तो एक अलग बात है। माँ बाप का प्यार जो अनकंडीशनल प्यार है, उस प्यार का मुआवजा नहीं है ना, मतलब उस चीज़ के बारे में बात कीजिए जिस चीज़ के बारे में हम सुनना चाह रहे हैं। माँ बाप के अलावा दुनिया में आपका कोई नहीं है जो आपकी ख्याल रख सके। ये बात ना मैं आखिर घुमा फिरा के ले ही आती हूँ उस जगह पे जहाँ मैं मिलाना चाह रही होती हूँ। चलें आपसे एक सवाल करते हैं लेसी, कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताइए कि कैसी चीज़ है जिसे बिना छुए तोड़ा जा सकता है, वो क्या चीज़ है? दिल। बात तो सही है, वैसे एक और चीज़ भी थी लेकिन दिल भी बिल्कुल सही जवाब है। नफीस, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है, आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे आपके नए दोस्तों से और उनको देंगे WB बाय हिमानी के अमेजिंग किस्म के गिफ्ट टेम्पर्स। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको मिलवा रहे हैं नए दोस्तों से, उनके साथ फ़न करेंगे। लेट्स सी कि हम कौन सा फ़न करेंगे, अब ये तो मैंने आपको भी नहीं बताना क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए सवाल होंगे और हमारे पास होंगे WB बाय हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जब हम उनको देने वाले हैं। आइए मेरे साथ, हमारे पास और भी गेस्ट हैं, आपको मिलवाते हैं। बहुत ही प्यारे छोटे से क्यूट के हैं जो दूर से खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। अभी मैं फ्रेम में लेकर आती हूँ। आई थिंक ये अपनी सिस्टर के साथ आए हुए हैं। आज ही आप लोग फ्रेम में आ जाइए। कैमरा वहाँ पर है, वहाँ पर फेस करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं खड़ी हुई हूँ, ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। मैंने कहा शायद कहेंगे गुड बॉय गुड बॉय, मैंने भी कह दिया तो ये भी कहेंगे अब्दुल अहद। क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या करना है आज आपने? आज मैं मॉल घूमने आया था। वैसे आपकी शर्ट तो बहुत अमेजिंग है, बड़ी क्यूट सी। क्या बना हुआ आपके शर्ट पे? विच कार्टून कैरेक्टर इज दिस? मारियो? मारियो। इज दिस योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? यस। सीरियसली? यस। वर्चुअल गेम्स आप कौन से खेलते हैं? डॉक्टर ड्राइविंग। डॉक्टर ड्राइविंग। डॉक्टर ड्राइविंग क्या करता है वो डॉक्टर ड्राइविंग? ड्राइविंग करते उसमें। ड्राइविंग सिखाता है आपको? सबसे फेवरेट है वो गेम आपका? यस। कहाँ ले जाता है आपको ड्राइविंग करते करते? पार्किंग तक। पार्किंग तक ले जाता है। वेरी नाइस। आपने ड्राइविंग सीख ली? सीख ली। मतलब घर से लेके पार्किंग तक तो हमें आती है ड्राइव करना, यस। है ना? पार्किंग से घर तक भी आता है हमें। हाँ जी। ये भी बात ठीक हो गई, मतलब पार्किंग जाएंगे तो घर ही आएंगे, घर जाएंगे तो पार्किंग में जाएंगे। आपका क्या नाम है? फिज़ा। फिज़ा। फिज़ा बड़ी बहन है? जी। हाँ, देख रहे हो बीच में थोड़ा कुछ रह गया ना, मैंने कहा चलो वहाँ से पूछ ही ले। ओके, आज का क्या प्लान है, क्या हो रहा है आज? आज हम हाईटी करने आए थे यहाँ। हाईटी कर ली? जी। क्या क्या खाया हाईटी में, मुझे ये बताएं। चाउमीन खाए, हनी विंग्स खाए। सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या था? सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या था? हनी विंग्स। हनी विंग्स। और कोई और भी स्पेशलिटी है यहाँ की जो आपको बड़ी पसंद है? बस
ऐसे ही थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह लगाते रहते हैं। कितनी बार आते हैं वैसे आप? बहुत कम, साल में 1-2 दफ़ा। साल में 1-2 दफ़ा। आज क्या स्पेशल था जो आज आपको आना पड़ा? आज हम हाई टी के लिए आए थे ना। किसके लिए? हाई टी के लिए। ओह स्पेशली, तो हाई टी के लिए भी मतलब वंस इन अ ब्लू मून ही कहीं जाते हैं तो जाते हैं। अच्छा, ये स्पॉट सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपका? नो, शॉपिंग करनी है? नहीं, बस घर जाना है, हो गया सब कुछ? जी। ईद की करनी है अभी शॉपिंग। हाँ देखे ना, अभी तो ईद की शॉपिंग की है, तो अब और कितनी की शॉपिंग करें? मतलब घर वालों ने कहना भाई तो बाहर ही रहो, मतलब शॉपिंग ही करो, घर आने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? कोई पोएम, कोई सॉन्ग, एनीथिंग, कोई मैसेज? कोई मैसेज देना चाहोगे आप? नहीं। फ्लैट रिफ्यूजल नहीं। आप बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस खुश रहें, खुश आप इनकी जगह पोइम सुना दें। पोइम सुना दो, आप पोइम सुना दो। कोई पोइम आती है? आती है। ये भी साफ जवाब है नहीं। भाई बच्चा होता है ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या यस या नो, सोचे ना बच्चा, बस ये बच्चा बेस्ट है, मतलब नो। अगर अच्छा चले, मैं कह रही मेरी रिक्वेस्ट पे सुना दें। कोई एक पोइम सुना दो। इधर आए, मेरे पास आए, मेरे पास है, ऐसे 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 वहाँ कैमरे की तरफ हम देख के अब सुनाए फ्रेंड्स को। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. How the birds so bright, so high, like the sky, like blue sky. Like a diamond in the sky. आगे आगे हम क्या कहेंगे? Thank you. Oh, thank you. You are always welcome. Now I have a question for you. सही जवाब तो हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। आज हमारे पास WB बाय हिमानी की तरफ से इनक्रेडिबल किस्म के, अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स हैं और इनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपने सही जवाब दिया ना तो हम आपकी सिस्टर की बजाय आपको दे देंगे। अब आपको दे दें या आपकी कज़न सिस्टर को दे दें? मुझे। ओए ये बात, ये चीज़, स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा, मतलब कोई सोचना नहीं है, स्ट्रेट जवाब, नहीं या मुझे। ओके फाइन, आपको देंगे। तो सवाल भी आपसे ही करेंगे फिर, ठीक है। सवाल इनसे कर लें? मुझसे। सवाल भी उसी से करना है। वेरी नाइस, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अच्छा मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है अब्दुल अहद जिसे आप बगैर टच किए तोड़ सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती भाई, बहस ही नहीं बनती है अब, लेकिन ऐसी चीज़ होती है। दिल बोलो। दिल। अरे कभी तोड़ा है किसी ने आपका? किसने तोड़ा है? भरोसा। भरोसा। और कहना। प्रॉमिस भी तोड़ा है कभी किसी ने? हाँ जी। आपसे आपका किया वो प्रॉमिस किसी ने तोड़ा है कभी आपके साथ करके? किसने आपके साथ प्रॉमिस किया था और तोड़ दिया? नाम ले लें उसका, मुझे पता है आपने टिका के नाम सुना देना, ये इसने तोड़ा था प्रॉमिस। गुजरात बोबो ने। मेरी हमारी लापी ने। हमारी लापी की खैर नहीं है। हम और आपकी जानिब से ये जनाब WB बाय हिमानी की जानिब से हम और आपको ये गिफ्ट हैम्पर दे रहा है ताकि आपको हमेशा याद दिला देगा। इतने अमेजिंग से प्रोडक्ट्स हैं और आपने ज़रूर सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ भी आप हमारा शो देख रहे हैं हम और आप आपने शेयर करना है कि प्रोडक्ट्स कैसे लगे। डन, थैंक यू। हमारे पास एक और दोस्त भी हैं, आपको मिलवाते हैं। आ जाइए फ्रेम में आ जाइए। एक सेकंड का थोड़ा इंतज़ार है, ज़रा सेट वेट हो जाने दे। ये बात कोई नहीं माशाल्लाह, शी इज़ ऑलरेडी अमेजिंग। क्या नाम है आपका? सुंदस। सुंदस जी। सुंदस कहाँ से हैं? लाहौर से। हमेशा से? हाँ। अब इतनी प्यारी क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह यार मम्मा बरूं। ओह वाह, ये बात है, मतलब मदर पे। अच्छा सारी फैमिली यहाँ से है या कहीं और से भी है? नहीं, हम लाहौर से बिलोंग करते हैं। आज के क्या प्लान्स हैं? आज क्या हो रहा है? आज फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट। ठीक है, शॉपिंग करनी है, खाना खाना है, क्या क्या करना है? खाना खा चुके हैं और अब बस जरा शॉपिंग करनी है, ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। घूम फिर रहे हैं। वैसे कोई प्लान है कि बकेट लिस्ट में है कि आज चलो वहाँ भी कुछ देख लें, कुछ विजिट कर लें, कोई विंडो शॉपिंग कर लें? थोड़ी सी बच्चों के लिए नाइस करनी है। और अपने लिए? अपने लिए अभी तो ईद गुजरी है, अपना तो सब कुछ कंप्लीट है। अच्छा बॉयज़ का ना हिसाब किताब होता है, उनसे पूछो ना कि ये कौन सा कलर पहना हुआ है तो वो कहेंगे टिका के ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक। अब ख़वातीन से अगर हम पूछे ना तो वह ब्लू के भी ऐसे ऐसे आपको शेड्स बताएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे, ये कौन सा वाला ब्लू है, कौन सा कलर मैंने ये यार कुछ ब्लू टाइप ही था। ब्लू टाइप ही था। अच्छा व्हाट इज दिस कलर? मेरे हिसाब में तो जिंक आता है यार। ये जिंक क्या होता है? ये तो ब्लू है। दिस इज ब्लू। अच्छा मतलब
अब गर्ल्स की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, उनका अपना एक तरीका है कलर्स को बयान करने का, वो इतनी डिटेल में बात करेंगी ना कि सुनने खास तौर पे बॉयज़ परेशान हो जाते हैं। सिंपली बोल दो ना ब्लू है ना, मतलब मुश्किल में क्यों पड़ रही हो, हमें क्यों मुश्किल में डाल रही हो। एग्जैक्टली सही हो गया। अच्छा, क्या क्या हैबिट्स हैं, क्या क्या शौक हैं आजकल? वैसे आजकल बड़े हों छोटे हों सभी सोशल मीडिया पे बहुत इन है। आप क्या कर रही हैं सोशल मीडिया पे? मैं कुछ ज़्यादा नहीं, अभी रिसेंटली ही मैंने अपना पेज स्टार्ट किया। और किसका? मेकअप स्टूडियो का। वेरी नाइस। बताएं अपने पेज के बारे में। बल्कि अच्छी बात है, आज तो जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं थ्रू सिटी 42, दे विल गेट टू नो अबाउट यू। हाँ प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो। टाइम हो गई ना, थ्रू सिटी 42 विल गेट टू नो अबाउट यू। थैंक यू सो मच। आप भी बताइए कि क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। अबाउट माई वर्क। एग्जैक्टली। ओके, मेरा ये पैशन है शुरू से और मैंने कभी इसको प्रोफेशनली नहीं लिया। और अब माशाल्लाह बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो सोचा कि जब इतनी अच्छी स्किल्स हैं तो इसको प्रोफेशनली लेके चलना चाहिए। तो अभी बस रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पे भी पेज स्टार्ट किया और बहुत अभी बस मिनिमम सा काम चल रहा है मेरा। जी, मेरे पेज का नाम है शीज़ मेकअप स्टूडियो। और बेसिकली मैंने बचपन में ही सीख लिया था, लाइक व्हेन आई वाज टीनेजर। तो कोई से सीखा किससे था? इंस्पिरेशन थी? किसको देखती थी? मम्मा को मेकअप करते हुए देखती थी? किसी को भी नहीं। उन्हीं से शौक था? चाइल्डहुड से ही बहुत शौक था। जैसे गलियों में गर्ल्स में ये जो स्टैटिक्स हैं कि मेकअप और सजना संवरना, कलर्स, पेंट्स, इनके साथ खेलना, कुछ क्रिएट करना, खैर सब में ही होती हैं, लेकिन समहाउ ये फीमेल्स कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड होती हैं। और इट्स बेटर, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने उस शौक़ को या अपने जो आपका एप्टीट्यूड है उसको आप अपनी अर्निंग में बदल दें, अपने प्रोफेशन में बदल दें, ताकि आप उससे पैसा भी बनाएं, अपनी ज़िंदगी भी बनाएं। बिल्कुल ऐसे, वैसे सबको ये करना चाहिए जिसके पास जो भी स्किल्स हैं, वट एवर, वो स्टिचिंग करती है, वो कुकिंग करती है, कुछ भी जो भी करता है, मेरे ख्याल से आज के वक्त एग्जैक्टली सबको ज़रूरत है। और ये होम बिजनेसेस आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर भी करते हैं। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई इसके अलावा कुछ गाना सुनाना, कोई शेर सुनाना? थैंक यू सो मच। कोई रेसिपी बता दें कि आपने आज क्या बनाया, ये बताइए। मैं वैसे कुकिंग में बहुत बुरी हूँ। मैं अच्छा, जो कुकिंग में सबसे बुरा बनाया वो क्या बनाया? बहुत बुरा क्या बनाया? मेरे ख्याल मैंने जली हुई दालें बहुत ज़्यादा पकाई हैं। जली हुई दाल लास्ट टाइम कब बनाई थी? नहीं, अब तो खैर सही हो गया जलाए हुए। ये बात ना वो हो जाता है, मतलब आपका फोकस अगर कहीं और हो या कुछ घर में बहुत सारे काम हो तो आपका कोई एक काम बिगड़ ही जाता है, क्योंकि खाने पे पूरी तवज्जो से आपको बनाना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है समहाउ। अच्छा, तो हम पूछ रहे थे जली हुई दाल लास्ट टाइम कब बनाई? मेरे ख्याल से जब मैं अपनी टीनेज में थी। जल क्यों गई? मतलब जल इसलिए जाती थी कि एक वक्त था जब हम कंप्यूटर्स यूज़ करते थे और मैं कंप्यूटर्स पे गेम खेलती थी और खाना चढ़ा देती थी। और पीछे से खाने जो है वो माशाल्लाह वो अल्लाह के पास पहुंच जाते थे। अच्छा चलें, आपसे करेंगे फ़न। लेट्स सी हमारे सवाल का जवाब आपको आता है नहीं सही जवाब। तो WB बाय हिमानी की जानिब से आज हमारे पास बहुत ही अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स आए हुए हैं जनाब। उनके अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे साथ और लेट्स सी कि वो प्रोडक्ट्स आप अपने पास लेके जा सकती हैं या नहीं। आई विश कि आप लेके जाएं और ज़रूर में बताएं कि आपको कैसा लगा। जनाब, सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के कौमी तराने में सुंदस मैंने क्या कहा है? पाकिस्तान के कौमी तराने में। हाँ, ये सवाल नहीं था, आधा सवाल आगे है। पाकिस्तान का लफ्ज़ कितनी बार आता है? एक दफ़ा भी नहीं। सोच लें। एक दफ़ा भी नहीं आता। देख लें। हाँ, सोच लिया, एक दफ़ा भी नहीं आता। ये जवाब गलत है, आपका एक मौका मैं और दे रही हूँ। नहीं आता। ये जवाब गलत है, मैं आपको मौका दे रही हूँ, एक मौका और दे रही हूँ। चले, मैं आपके सामने ऑप्शंस दूंगी। इन ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन 2, 1। आई थिंक सो 1 कंफर्म है। हाँ, कंफर्म। आपने कहा नहीं। हाँ, नहीं। और आपकी जानिब से WB बाय हिमानी के भेजे गए ये खूबसूरत अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स हमेशा आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं। हमारा स्पॉन्सर आज का WB बाय हिमानी हमारे साथ है और उनके गिफ्ट हैम्पर्स भी हमारे साथ है। लेट्स सी कि किन दोस्तों को वो क्यूट से और अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स आज मिलने वाले। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। WB बाय हिमानी हमारा आज का अमेजिंग स्पॉन्सर, हमारा ज़बरदस्त किस्म का स्पॉन्सर और उनके ज़बरदस्त किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ, हमारे दोस्तों के फ़न और उनके सवालों के जवाब में, सही जवाब में
हम उनको देने वाले हैं। अब आपने देखने हैं कि आपके कौन से दोस्त हैं जो हमसे आज के क्यूट और अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स लेके जाने वाले हैं। आए मेरे साथ, एक और दोस्त है हमारे साथ, आपको मिलवाते हैं। आज ही मेरे पास, वो कहते हैं ना येलो येलो लेकिन डर्टी फैलो नहीं होता, बड़ा येलो, मतलब मैंगो का कलर भी है, लेमन का कलर भी है, और ये हमारी वो सीजनल ट्रीट्स हैं समर की, वो जिसके लिए हम सारा साल इंतज़ार करते हैं कि कब मौसम सरमा आए और फिर आमों की जो है वो सौगात यहाँ पर हम सब इंजॉय करें। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? राबिया जुनैद। राबिया जुनैद। राबिया, इज़ दिस योर फेवरेट कलर? येलो। येलो फेवरेट कलर है। अच्छा, बहुत कम लोगों को येलो कलर पसंद है, बट समहाउ येलो कलर लुक सो अमेजिंग, स्पेशली समर्स में तो आप अगर पहने तो और भी अच्छा लगता है। सो वाई येलो, वाई नॉट सम अदर कलर? येलो भी मुझे पसंद है और ब्लैक भी पसंद है। येलो और ब्लैक सही होगा भाई, येलो और ब्लैक दोनों जो है इनके फेवरेट कलर्स हैं। अच्छा, आज के क्या प्लान्स हैं, क्या सोच के निकले घर से, क्या करना है? आज मेरा फैमिली फ्रेंड्स हैं मेरी, इनके साथ मेरा गेट टुगेदर था, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया है कि आज हमने अपना दिन मनाना है। बिल्कुल ऐसा ही है आज, कोई और बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, सारे काम सारी टेंशन एक तरफ, बिल्कुल एक तरफ, फोन बंद, बिल्कुल बंद। देखिए की बात है यार, कसम से फोन भी बंद है, साइलेंट वाइलेंट भी लगाए हुए। बात देखिए कैसी सच नहीं करी ये बात देखिए, क्योंकि फिर पीछे से बार बार फोन और बार बार कॉल्स, भाई कहाँ हो, भाई कहाँ हो, मतलब एक दिन जीने के लिए भी नहीं देते हैं बाहर कि हम सुकून से गुजार लें। बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही है। फोन कितनी बार बजा आज आपका? अभी तक नहीं बजा। अभी तक नहीं बजा। ये बहुत अच्छी बात है कि घर वाले अंडरस्टैंडिंग है इन दिनों कि भाई आज चलो इनका अपना टाइम है और इनको अपना एक टाइम जो है वो एंजॉय करने दो बाहर फ्रेंड्स के साथ। समा, कुकिंग करती हैं, कोई कुछ और करती हैं? कुकिंग कर लेती हूँ। कुकिंग आज की? आज नहीं की। आज नहीं की भी, अंडरस्टूड सी बात है, आज हम बाहर निकले थे। अच्छा, वैसे क्या यूजुअली क्या बनाना पसंद है? कौन सी कुजीन आपका फेवरेट है? जो भी मेरे हस्बैंड को पसंद हो वो जो बता के जाए, मैं आप जो हस्बैंड को पसंद है वही मैं बना रहती हूँ। बेगम हो तो ऐसी। अच्छा, हस्बैंड ने क्या कहा, कल क्या कहा बनाने के लिए आपके? मैं अपने मेके आई हुई हूँ 2-3 दिन के लिए रहने के लिए। जनाब, बात ही खत्म हो गई है यहाँ पे। मैं तो मैके आई हुई हूँ। अच्छा, वहाँ से भी वो बताते हैं आज तुमने ये खाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मजाक कर रहे थे समहाउ। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या आपका फेवरेट है जो आप अपने, मतलब आपके हस्बैंड का फेवरेट है जो आपके हाथों से बना हुआ पसंद करते हैं? कुछ ऐसा होगा जो बहुत फेवरेट होगा। क्या खाना है तो वो मुझे बोलते हैं बिरयानी बना लो। वो राइस बहुत पसंद करते हैं। राइस पसंद करते हैं, ओके। बिरयानी की रेसिपी शेयर करें ज़रा, हमें भी पता चले कि आपके हस्बैंड को कैसी बिरयानी पसंद है। मेरे हस्बैंड को फुल स्पाइसी बिरयानी पसंद। स्पाइसी कैसे बनाती हैं? मैं मसाला बना के अच्छे से और फिर राइस को अलग से बॉईल करके, घर का या बॉक्स का कोई नेशनल का बिरयानी मसाला भी ऐड करती हूँ क्योंकि थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। अच्छा, नेशनल का बिरयानी मसाला, यानी कि ख़वातीन की बड़ी प्रेफरेंस है नेशनल के मसाले इस्तेमाल करना, तो बॉक्स का मसाला इस्तेमाल कर लिया और उसके मसाले डालते हैं और बॉक्स का भी डालते हैं मिला के। हाँ जी। फिर चिकन अलग से मैं बना लेती हूँ ना, कढ़ाई टाइप, और फिर उसकी तय लगा के बिरयानी दम लगा देते हैं। क्या बात है जनाब। चलें, आपसे एक सवाल करते हैं और अगर सवाल का सही जवाब हमें मिल जाता है तो WB बाय हिमानी की जानिब से आए हुए अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे पास, हम आपको देंगे ताकि इनके प्रोडक्ट्स आप अपने पास लेके जाएं, अपने घर में इस्तेमाल करें और उसके बाद हमें दिल खोल के बताएं कि आपको कैसे लगे। ठीक हो गया? डन? करें सवाल? करें। हाँ जनाब, करें। चलिए जनाब, मेरा सवाल आपसे मुझे ये बताइए कि एक ऐसा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते? स्टेट बैंक। ये आपको किसने कह दिया? मैंने खुद ही बताया। गलत जवाब है। अच्छा, हाँ, ब्लड बैंक की बात है। हाँ। अच्छा, ये भी कहीं उड़ता सुना, लेकिन खैर चलें। WB बाय हिमानी की जानिब से भेजे गए ये अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स आपके लिए ज़रूर यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताएंगे वो सारे के सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और उनके सही जवाब देने पर हमने उन्हें दिए थे आज बहुत ही अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स जो कि WB बाय हिमानी की तरफ से आज स्पेशली हमारे दोस्तों के लिए भेजे गए थे। कैमरा थोड़ा सा मेरा अगर इधर आ जाए तो मैं फिर दोबारा से बात शुरू करूं। सवाल एक जो मैंने आपके दोस्तों से किया वो ये था कि वो क्या है जो सिर्फ बढ़ती है और कम नहीं होती। सिर्फ बढ़ने वाली और कम ना होने वाली चीज़ को हम कहते हैं उम्र। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जिन दोस्तों ने ये जवाब दिए और सही जवाब दिए उन्हें हमने दिए थे गिफ्ट हैम्पर। वो कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे
नहीं मिलते। अब बड़ी मुश्किल से बात है, बैंक भी है और वहाँ से पैसे भी नहीं मिलते हैं। आखिर कुछ तो मिलता होगा ना, फोर्स वहाँ से मिलता है ब्लड। ऐसे बैंक को हम कहते हैं ब्लड बैंक। एक और सवाल कहते हैं कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। वैसे जब मैंने भी पहली बार ये सवाल पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो बार बार इस्तेमाल हुआ है हमारे कौमी तराने में, जबकि आप ही कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैं बता रही हूँ कि लफ्ज़ पाकिस्तान हमारे कौमी तराने में यानी कि हमारे नेशनल एंथम में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है ना सरप्राइजिंग? दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि कौन सी चीज़ है जिसे बिना छुए तोड़ा जा सकता है? तो बिना छुए तोड़ी जाने वाली चीज़ है वादा या किसी का भी दिल। आई होप आपने इन्जॉय किया, हमारे दोस्तों ने भी इन्जॉय किया, और हमारे दोस्त सबसे ज़्यादा इन्जॉय करने वाले जब वो लेके जाएंगे हमारे अमेजिंग किस्म के WB बाय हिमानी के अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर जो आज हमने उनको दिए हैं, वो भी चेरिश करेंगे और हमें बताएंगे कि उनको कैसे लिए। आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा फेवरेट परफ्यूम जो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है J10C, मुझे तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी। एक बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ज़रा आप भी जाइए और ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिए। आपसे मैं मुलाकात करूँगी अपने अगले शो में बहुत सारे नए फ़न और बहुत सारे दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।